हजारों एम्प्लॉइज हैं, उनके पास चिप है, उनके पास लोग है, होटल्स में लगे हुए हैं, तो कितने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप सब, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एंटरप्रेन्योर्स, Yes. यू आर ऑल बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन लाइक मी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हैं। And today you will walk out with information which I used to go and meet a chairman, CEO, HR head, pitch the products or the solution to them and get order from them. तो अपनी लिस्ट बनाइए। आप सब बहुत लोगों को जानते होंगे जो एक अच्छे पोजीशन में काम करते हैं किसी कंपनी में। कंपनी से मीटिंग करिए, ये प्रोडक्ट्स पिच करिए। इट इज द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू टू पिच टू अ कॉर्पोरेट। इससे बढ़िया प्रोडक्ट शायद ही आपको मिले, क्योंकि उनके पास अगर कॉम्पिटिशन नहीं, सबकी नीड है, सबकी जरूरत है, क्रेडिबिलिटी है। हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम है जिन्होंने काम किया, खाली इंडिया में नहीं 30 और कंट्रीज में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 13 देशों तक ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये कुछ नाम है इंडिया की जो टॉप की 100 कंपनीज हैं, उनमें से 30 से ज्यादा कंपनीज हमारे कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। कुछ नाम मैं ले चुका हूं, कुछ नाम, कोई भी आप इंडस्ट्री ले लीजिए, स्टील इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, रिटेल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बिल्डर्स, जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उस फील्ड में, उस एजुकेशन, उस सेक्टर में, वो सारे हमारे क्लाइंट्स। Great. मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको और क्यों इसमें मैं थोड़ा समय स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के पीछे जो कंपनी है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो कितने बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है कि बड़ी सी बड़ी कंपनीज अपने लिए खरीदती हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए खरीदती हैं, अपने कस्टमर्स के लिए खरीदती हैं, अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को गिफ्टिंग के लिए खरीदती हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 40,000 एम्प्लॉइज, single shot order, they ordered 40,000 environmental insurance, one single order. अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय द वैल्यू, यू कैन ऑल कैलकुलेट की ऑर्डर वैल्यू क्या है। JSW स्टील की कंपनी है, 25,000 एम्प्लॉइज, सिंगल शॉट ऑर्डर 25,000 एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट अलग है, वो अलग है। मैं पहले आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज को जब आप पिच करते हैं, इनके भी लोगों की वही सवाल होंगे जो किसी आप इंडिविजुअल को पिच कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली दे रहा हूं ह्यूमन बींग्स, उनके भी दिमाग में सेम ही सवाल आएगा। तो उनको कन्विंस करिए जो आपको एक बड़ा बिजनेस, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद मोदिकर कि जब भी कोई लीडर, कंसल्टेंट कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर देना चाहे, यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस, if any consultant reaches out to you regionally, the channel has to be that कि मैं एक कंपनी में 1000 चिप्स या ग्लोब्स का मेरे पास प्रोस्पेक्ट है, आई नीड अ बेटर प्राइस फ्रॉम मोदिकेयर। ये आपको नहीं पता है, आई एम गिविंग दिस टू यू। यू कैन नेगोशिएट विद मोदिकेयर एंड यू विल गेट अ बेटर प्राइस फॉर एनवायरनमेंट। इफ यू आर हैविंग अ कॉर्पोरेट प्रोस्पेक्ट इन हैंड एंड इफ यू हैव अ बल्क ऑर्डर इन हैंड, यू विल गेट अ बेटर बाइंग रेट फ्रॉम मोदिकेयर। ये प्रशांत प्रेम जी और राहुल शंकर जी जिनको हम जानते हैं, दे आर अवेयर ऑफ दिस। जैसे कोई हमारे पास आएगा, वो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, वी विल फुलफिल दैट रिक्वेस्ट। आई हैव अ बैक टू बैक अरेंजमेंट विद मोदिकेयर, वी विल सपोर्ट इन दैट सेक्टर। तो ये आप सबके पास मौका है। तो अभी आपकी गिनती प्राइस है, उस प्राइस पे आप शायद परफेक्ट तो नहीं बेच पाएंगे, दे विल एक्सपेक्ट मोर डिस्काउंट्स फॉर कॉर्पोरेट। दे हैव टू रीच आउट, अगर ईस्ट है तो ईस्ट हैज टू रीच टू द ईस्ट through your channel. You have to escalate it to the Modiker management in Delhi, and the consultant or the leader will get a better price to fulfill that bulk order. Second thing, one is pricing, second is support. If you want us to go with you to present to that corporate customer, आपके पास एक एग्जाम्पल टाटा, आप टाटा स्टील में जाना चाहते हैं, मैं ईस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप टाटा स्टील में जाना चाहते हैं और टाटा स्टील में मान लीजिए 30,000 एम्प्लॉई, 30,000 एम्प्लॉई, आई नो 30,000, and you want to say that I want to pitch to the HR head of Tata Steel for a prospect of 30,000 environments. Just an example. मैं 30,000 employees का टाटा स्टील, I will fly down and I will do the meeting for you
ऑर्डर आपको मिलेगा। He or my team, any of my team members will come, will help you close a large corporate order. Because for a time आपको हमें देना होगा, थोड़ा पहले information देंगे, so that we can make. So we are fully committed to Modicare to help you close a large corporate order. हम आपके बिहार पे, हम आपके साथ वो pitch करेंगे, and we will help you close that order for you. So this is again a support that we are offering to all of you. ये शायद बातें हम रेगुलर ट्रेनिंग में नहीं कर पाते, बट क्योंकि हम पूरा दिन साथ में, तो मैं आपको कुछ ऐसे बैक ऑफ द चीजें बता रहा हूँ जो शायद आपको कहीं नहीं पता, अभी तक नहीं पता। तो एक ही किताब है, अगेन आई हैव चोजन दिस बुक बिकॉज जितनी जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें से मुझे ये किताब, मैं आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, so my belief is everybody who's doing sales should read this book. कुछ लोगों ने शायद पढ़ी हो। Anybody who's read this book? Start with by Simon Sinek. Anybody who has read this book? No. One hand. Okay, great. तो मुझे इस किताब से कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप सबके लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर इसको भी किताब पढ़ने का शौक है, जरूर खरीदिए। It will help you in your journey. From a sales perspective, it answers a lot of questions and it will help you succeed. और बहुत किताबें हैं, but this is something that I have read this book twice, 3 बार मैं पढ़ा हूँ। आपके लिए मुझे लगा ये किताब बहुत जरूरी है, तो best is to read the book. इसमें से मैं 3-4 points I cover it quickly, which I thought was relevant, but पूरी पिक्चर तो आपको पिक्चर देख के पता चलेगा। मैं तो थोड़ा बहुत ट्रेलर दे सकता, तो ट्रेलर मैं थोड़ी अच्छी दिखा दूंगा, which will help you read the book. So it gives you certain 3-4 principles which I will quickly mention before we move on to the next part of the training. कि सेल्स कैसे होता है, सेल्स का इमोशन कैसे जगाते हैं। किसी कस्टमर से जब हम मिलते हैं तो यू हैव टू क्रिएट फोमो। फोमो समझते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, कोई भी प्रोडक्ट पे डील करते हैं। अगेन दिस इज अ जेनेरिक प्रिंसिपल, मैं शायद एग्जाम्पल इन बारों से भी बारों को करूँ, बट ये आप किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट फोमो। फोमो कैसे क्रिएट करेंगे? फोमो हम ये क्रिएट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास, अगर मैं बहुत एलिमेंट्री करूँ, भाई मेरे पास तो मर्सिडीज है, तो मेरे को लगेगा मेरे पास तो नहीं, आई एम मिसिंग आउट, लेट मी वर्क हार्ड सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट अ मर्सिडीज। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं बात है। इसको आप इन्वायरमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और एनी अदर एग्जाम्पल। भाई 2 करोड़ लोगों के पास तो ऑलरेडी है, इंडिया की जो टॉप कंपनीज है उनके पास तो है। तो जब आप 2 करोड़ का नंबर बोलोगे, उस यूजर को, उस सिंगल पर्सन को, उस सिंगल प्रोस्पेक्ट को लगेगा यार मैं तो 2 करोड़ से पीछे हूँ, मुझे तो बाद में पता ही नहीं थी कि ऐसा प्रोडक्ट है भी, मतलब आई वाज इग्नोरेंट। दिमाग में सोचेगा, आपको नहीं बोलेगा। They are feeling as if they are missing out of something because 2 crore people are already using it. तो जब क्रेडिबिलिटी वाली पार्ट में मैंने स्लाइड दिखाई थी, अगर उसमें से आप चीजें याद रखोगे और उसमें से 2-3 चीजें आप बताओगे, तो यू आर क्रिएटिंग अ इमोशन ऑफ फोमो, यू क्रिएटिंग फोमो इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो कोई भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो और इसमें भी डील करें, ट्राई एंड गेट एन एग्जांपल वेयर यू कैन क्रिएट फोमो। इफ यू आर एबल टू क्रिएट फोमो, आपके chances of selling that or getting success is high. Again, this book teaches that. It will give you certain examples, but you have to come up with your own examples for any product that you wish to deal with. Dealership के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि 2 करोड़ लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। या so many organizations, ITC का से अगर आप कैलकाटा में किसी से मिलते हैं तो you can ask them certain questions. किसी आप कभी ITC रॉयल बंगाल या ITC चुनाव बंगला गए, पहले होटल में नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो देखिएगा रिसेप्शन पे एक बोर्ड है। सो मोदी केयर, कैसे मोदी केयर का प्रोडक्ट, यू कैन से कि मोदी केयर इस एसोसिएटेड कंपनी ने सारा होटल में करेक्शन कर दिया। सेकंड, यू ऑल अंडरस्टैंड कि रिपीट परचेज, रिपीट बिजनेस हम समझते हैं, लॉयल्टी नहीं हम समझते हैं। तो मोदी केयर सेंस में लॉयल्टी का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, बट लॉयल्टी एक्चुअली कस्टमर पर्सपेक्टिव से क्या है? From a customer mindset, what is loyalty? Does anybody want to say? What does loyalty mean?
repeat businesses, yes, they will buy repeatedly, but repeat business और loyalty में difference क्या है? तो बताना चाहेगा? What is the difference between repeat business and loyalty? कस्टमर कंपनी के ऊपर भरोसा From a customer's perspective. Never before offer ending 30th of June. तो you will, आपने पहले कभी खरीद रखा होगा, अगले दिन भी फिर खरीद लेगा, कोई पता नहीं ऑफर आया ना है. So to get repeat business, you have to use manipulation. Giving schemes, giving offers, giving these things are manipulations. Sales also requires manipulation. भैया ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर नहीं चलेगा, न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है, वो खरीदो एक फ्री, पता नहीं कंपनी कब ये ऑफर हटा दे. So you are manipulating the mind of the customer to get more business there and then. अगर वो ऑफर हट गया तो शायद वो अगले महीने वो शायद ना खरीदे, रिपीट बिजनेस ना हो. लॉयल्टी ये होती है कि ऑफर हो ना हो, उसको उस प्रोडक्ट में यूज करके इतना मजा आ चुका है, उस प्रोडक्ट को बेचने में इतना मजा आ चुका है, ऑफर और नो ऑफर वो आपसे लेते रहे. Because they have seen the power. Again, from the consumer perspective, power of selling, using themselves, benefiting. Customer perspective, हो सकता है उनको या उनके परिवार में किसी को कोई हेल्थ इशू हो, जो वो इशू एनवायरमेंट के प्रोसेस सॉल्व हो चुकी हो. एंड वी विल गिव दोस एग्जांपल्स, वी विल गिव दोस एग्जांपल्स कि बहुत सारे इतने हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल्स हैं कि इतनी सारी चीजें, क्या क्या चीजों में लोगों को फायदा मिला है. यू विल गेट दैट कस्टमर विल नेवर गो विद, बोले मेरा परिवार तो यूज करता है, नाउ लेट मी बाय 10 मोर टू गिव इट टू 10 ऑफ माय फ्रेंड्स. ये प्रोडक्ट तो उनके पास होना ही चाहिए. दे आर नॉट लुकिंग एट एनी ऑफर, दे विल परचेज इट एट एमआरपी. दे डोंट नीड एन इंसेंटिव. अगर मेरे को मारुति गाड़ी अच्छी लगती है, तो जब मैं गाड़ी से, मुझे अगर मारुति से इतनी ब्रांड से इतनी लॉयल्टी है कि जब मैं वो 8 साल बाद 10 साल बाद अगर गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, so I will not look at Tata, I will not look at Hyundai, I will not look at Mahindra. I will straight walk into a Maruti showroom and buy another Maruti car. That is brand loyalty. So again, this book will teach you कि जो भी आप काम करते हैं, you are all loyal to Modicare. Why? Because Modicare से आपको बहुत कुछ मिला हो. You are loyal to Modicare, isn't it? Yes. वही चीज आपको कस्टमर में ट्रांसलेट करना है, ताकि वो आपसे बार-बार खरीदे. Whatever you do, chicken logo is one part. So अभी तक क्या है? The difference between repeat business and loyalty. So whenever you meet somebody, try and make your pitch such that they become loyal to you. जब तक आप customer loyalty नहीं create कर पाओगे, बार-बार आपको कुछ ना कुछ manipulations create करने पड़ेंगे, offer schemes करने पड़ेंगे कि आज अभी करें. But that cannot go on forever. So again, think from a perspective that how do you drive loyalty. Now, Apple company सब जानते हैं? Yes. Everybody, is Apple a good company? Yes. Technologically very advanced, ethical company, good. Everybody agrees? Yes. Now, Apple is a great example. Apple कोई भी आपने ऐड देखा होगा Apple का टीवी पे, फोन का, लैपटॉप का, मैकबुक का ऐड देखा है? एप्पल का कभी किसी ने ऐड देखा? ये ऑल्सो वॉच देखिएगा यूट्यूब. नाउ व्हेन जब मैं बोल रहा हूँ, अब जब आप पर्सपेक्टिव ऐड देखोगे तो आपको ये पता चलेगा आज तक in 40 years of existence or 45 years of existence of Apple, उन्होंने कभी भी अपने ऐड में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा है. Think about it. अगर आईफोन का ऐड दिखा रहे हैं तो उन्होंने कभी भी आईफोन के फीचर्स की बात नहीं करी. कभी भी ये नहीं कहा कि ये इतने मेगापिक्सल कैमरा है, कभी भी नहीं कहा इतना जीबी है, इतना रैम है, कभी भी मैकबुक के फीचर उन्होंने नहीं कहा कि उसकी टेक्निकल फीचर्स क्या है. आज तक एप्पल ने किसी भी एडवर्टाइजमेंट में अपने किसी भी प्रोडक्ट का फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स नहीं बताया. हम वीवो, ओप्पो का ऐड देखते हैं, सैमसंग का ऐड देखते हैं, वो क्या बोलते हैं? 17 मेगापिक्सल कैमरा, फर्स्ट फोन विद स्मार्टफोन विद so much GB RAM,
These companies are selling their product on product feature advantages. Apple, in no ad in 45 years, has ever given feature advantages benefit. And we call them the best company. Because they are communicating in every advertisement why they exist. Apple कंपनी क्यों शुरू हुई थी और क्यों बनी और वो बिजनेस क्यों करते हैं, उनकी हर कम्युनिकेशन में, वेबसाइट पे, स्टोर पे, प्रिंट एड में, टीवी एड में आपको सिर्फ और सिर्फ उनका वाई मिलेगा. वाई डज एप्पल एग्जिस्ट. कॉन्स्टेंटली आपको कंज्यूमर को वो वही कम्युनिकेट कर रहा है. वाई डज एप्पल एग्जिस्ट? डज एनीबडी नो? एप्पल एग्जिस्ट बिकॉज they want to challenge the status quo. Status quo सब समझते हो? जो चीजें चली आ रही, Apple as a company wants to challenge it. Why does Apple exist? Because they want to think differently. They want their employees to think differently. They want their customers to think differently. Apple ने क्या फोन Apple ने इन्वेंट किया? Did Apple invent phone? Smartphone? Was Apple the first company to come up with a smartphone? Was Apple the first company to come up with a laptop? Apple was never the first company to come up with any product. Apple phone business में बहुत सालों बाद आया. Apple laptop business में बहुत सालों बाद आया. फिर भी हम उनको बेस्ट समझते हैं. Because they entered the laptop business because they wanted to think differently. Every MacBook design is the main feature. So they wanted the consumer to get a very different experience from a Dell or a Hewlett Packard or any other company. They made an iPhone because they wanted that iPhone user to have a very different experience from a Motorola or a Nokia user. अगर आप Apple के product use करते हैं, तो you think differently. That is how you bought Apple, isn't it? आप किसी जिनके पास भी Apple phone है, आपने Apple phone क्यों खरीदा? क्या वो सबसे सस्ता था? सबसे महंगा? तो सबसे महंगा, सबको तो शो ऑफ करने का मन नहीं है ना. सबसे महंगा फोन क्यों खरीदा? यूनिक. Think about it at a very deep emotional level. You have connected with the brand. You want to be different. Hence, you have bought a company's product which thinks differently, which challenges the status quo. वो डीप लेवल पे, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे इतना घुस चुका है वो ब्रांड कि आपने प्राइस वाइज कभी भी एप्पल को कंपेयर नहीं किया होगा. आप मार्केट में नहीं गए, बोले ठीक है यार वीवो लाओ, ओप्पो लाओ, सैमसंग लाओ, एप्पल को अब बताओ मेरे इसकी क्या फीचर्स, इसके क्या फीचर्स, इसकी क्या फीचर्स, इसकी क्या प्राइस, इसकी क्या, कभी भी किसी ने किया नहीं. Not a single customer in the world, Apple customer in the world has ever compared any Apple product with any single second product. On price, on features, on advantages, on benefits. So what does that show to you? One of the greatest companies, Apple, अगर बेच रहा है without communicating features, advantages, benefits, तो हम सबको क्या करना है? हमारी क्या करनी होनी चाहिए? कि फीचर, एडवांटेजेस, बेनिफिट पे प्रोडक्ट नहीं बिकता है. ये हमें लगता है कि बिकता है, लेकिन असली में नहीं बिकता. आप सुबह उठ के उस कस्टमर से क्यों मिले? अगर आप उसको नहीं बताओगे तो काम नहीं बनेगा. तो जब भी हम किसी से मिले, आप बताइए आप क्यों आए हैं हमसे मिलने. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम करती है? मोदी के इतने सालों से जो काम कर रही है और मोदी परिवार का जो इतना रिच हिस्ट्री है, स्पेंड 5 minutes 10 minutes इन कम्युनिकेटिंग दैट. एंड अगेन ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स करोगे तो इसी फ्लो में ये इन्फॉर्मेशन देनी है आपको. कॉर्पोरेट मीटिंग यू कैन नॉट अगेन स्टार्ट कीजिए ये मेरा प्रोडक्ट है और देखिए ये बेस्ट है और इसका ये प्राइस है और इसके लिए ये विल थ्रो यू आउट इन 10 minutes. They'll get bored. You have to build a connection. Apple has built a connection with all of us. That is why we buy our thing. That is loyalty. They have built a connection. They have communicated the why. उनका पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का, वो इतने डीपली हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली घुस चुके हैं कि हम एप्पल खरीदते हैं. सबसे महंगा फोन मतलब
अगर आप एक्चुअली कंपेयर करने जाओगे एडवांटेज फीचर्स, यू विल नेवर बाय बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फोन व्हिच हैज मेनी मोर फीचर्स एट 1/5 द प्राइस देन एप्पल। यस, एप्पल का 1 लाख का फोन है, वही फीचर्स उससे बेटर फीचर आपको 20,000 रुपए के फोन में मिल सकता है। ठीक। यदि आप करेंगे तो environment and environment flow are is at that stage you are plus, provided you are starting that. So give people a reason to buy, don't tell them features कि environment की टेक्नोलॉजी ये है, ये करती है, वो सब हम आपको आज बता के जाएंगे, तो वो भी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप कभी भी कस्टमर मीटिंग में उससे वो बहुत बात की बात है, अगर कस्टमर पूछेगा तो आप बताओगे। जो भी आज आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है प्रोडक्ट पे, it is optional information for you to give to the customer, and I can guarantee you कि अगर आप 10 कस्टमर से मिलोगे, 6 out of 10 कस्टमर्स को जिस वे में आज आप एक फ्लो देखोगे, ये इंफॉर्मेशन फ्लो अगर आप करोगे, 6 out of 10 कस्टमर्स को आपको एनवायरनमेंट क्या करता है, उसके अंदर क्या है, उसकी लाइफ क्या है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। They would have already bought the product from you. Great. Make environment and environment look like an Apple product. They don't need to ask you a question, provided you start like this. And I can guarantee, मैं इतने customers को मैं pitch कर चुका हूँ, 60% of the people who have bought from us, 60% of the companies who have bought from us, कभी उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कि ये करता क्या, क्योंकि वो पहले की कहानी में इतनी बिलीव कर चुके हैं कि यार जरूरत नहीं, जो दे रहे से फालतू में टेक्निकल क्यों समझाना है किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को, वो आपको घुमा देगा, आप भी भूल जाओगे। which they don't. I am an engineer, तो मैं अपने बारे में मजाक कर ही सकता हूँ। I am think I am the topmost engineer of the world. I am not. मैं 0.1% भी नहीं जानता, लेकिन मैं पोर्ट्रे ये करूंगा अपने सामने वाले को, अच्छा तुम टेक्निकल प्रोडक्ट लेके आओ, मैं फालतू के 2-3 सवाल पूछूंगा, वो कुछ ना कुछ बोल देगा, मैं भी satisfied, वो भी satisfied, फालतू के क्वेश्चन। So lot of times people will ask you questions which are meaningless. आपको कुछ बोलना है, आप कुछ कॉन्फिडेंटली बोल दोगे, वो समझेंगे आप जानते हो, चाहे आपका भी आंसर शायद गलत ही हो। दुनिया यही है। On the last slide before we get into environment flow, ये कॉन्सेप्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीबडी हु इज सेलिंग। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। दिस कॉन्सेप्ट केम इन द 1960s by a person called Everett Rogers, वो जरूरी नहीं है। दिस अप्लाइज टू एवरी कंपनी, एवरी सिचुएशन, एवरी प्रोडक्ट, एवरीवेयर। हाउ? आई टेल यू। ये लॉ ये कहता है कि जो दुनिया में 2.5% लोग हैं, वो इनोवेटर्स, वो कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, सम न्यू प्रोडक्ट, सम न्यू कॉन्सेप्ट। 2.5% लोग आर इनोवेटर्स। इनोवेटर कौन होता है? इनोवेटर थोड़ा पागल होता है। पागल क्यों होता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट की नीड नहीं, कोई मांग तो रहा नहीं, फिर भी उन्होंने वो प्रोडक्ट बना दिया। अब थिंक अबाउट इट। एरोप्लेन, किसी ने कभी बोला कि मुझे एक जगह से दूसरे जाने के लिए एरोप्लेन होना चाहिए, शिप से जाते, किसी ने डिमांड नहीं की। कुछ पागल लोग थे, राइट ब्रदर्स एंड अदर्स, जिन्होंने एयरप्लेन इन्वेंट कर दिया 100 साल पहले, 150 साल पहले। आज के दिन यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। Which was the first commercial car manufacturer? तो बताना चाहेगा? फोर्ड का किसी ने? फोर्ड। सो कमर्शियल, ऐसे तो व्हीकल 4 पहियों वाली गाड़ी वहां बनाई, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फोर्ड। सो द फाउंडर, चेयरमैन ऑफ फोर्ड वाज हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड ने एक सर्वे किया कि भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक if you want to go from point A to point B faster, what do you want? Any guesses? सर्वे में जवाब क्या मिले?
कंज्यूमर सर्वे जिसको बोलते हैं। तो हेनरी फोर्ड ने सर्वे किया कि भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहते हैं, फास्टर जाना चाहते हैं, अभी तक जो भी तरीका आप करते थे फास्टर जाना चाहते हैं, करेक्ट। तो लोगों ने जवाब दिया आई नीड अ फास्टर हॉर्स। घोड़ा था, लेकिन घोड़े में कुछ ऐसा करिए कि वो घोड़ा और तेज भागे। कंज्यूमर सर्वे में ये कहा हेनरी फोर्ड की आई बिल्ड गिव मी अ फास्टर हॉर्स so that I can go from point A to point B. Horsepower लिखा है, horsepower word ठीक होता है। So point is, great organizations build something which the customers are not asking for, which the customers don't need. 2.5%. Ford, any example that you can think of, last 100 years, 200 years of industrial revolution, जितनी भी चीजें, मोबाइल फोन was invented in the late 70s, 80s. 2000 तक तो लोग कोस रहे थे कि आप फालतू की चीज दे दी, जिससे जिंदगी और खराब हो गई। पहले अच्छा था, लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं थी, वो ब्लैक लाइन होता था जो क्या दे दी। अब I cannot live without a mobile phone. Think about it. Nobody asked for a mobile phone. जो हम अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो थोड़े साल पहले तक एग्जिस्ट नहीं करता, किसी पागल व्यक्ति ने बनाया उसको, पता नहीं क्यों बनाया। 2.5% people are mad people. They are called innovators. At some level, I am a mad person. क्योंकि जब हमने लाइफ से काम करना शुरू किया, पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ी कि बनाना चाहिए, किसी ने मांगा ही नहीं था, पता नहीं क्यों बनाया। रीजन नहीं, आज के दिन ये रीजन नहीं पता नहीं क्यों बनाया। एक बिलीव था कि ये बनाएंगे, अगर सक्सेसफुल हो गया, इससे लोगों की जिंदगी में कुछ आराम होगा, कुछ फायदा होगा, बिलीव था। बहुत साल काम किया इसके, उस काम का रिजल्ट आप सबके फोन पे है, और भी चीजें जो हम आपको बताएंगे इसकी क्रेडिबिलिटी इनहांस करने के लिए वो आपको आज का आपको मिलेगी। So 2.5% people invent things which the world is not asking for, which the world does not need. Still it is being made. Environment globe is in that category. कोई मांग नहीं रहा है ऐसे आज के दिन, लेकिन कल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जितने फोन होंगे उतने इन्वायरमेंट उतने लोग होंगे। आई कैन गारंटी बना तो दिया, पूरा कन्वेंशन है, पूरी मेहनत है, लाइक अदर इन्वेंशंस। एप्लीकेशन भी है, एवरीबडी नीड्स इट, एवरीबडी यूजेस अ फोन, एवरीबडी नीड्स इट, बट हमें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो वी आर the 2.5% people who are mad, who have invented something which the world didn't ask for or didn't need. Concept clear? Yes. तो आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, बट थिंक अबाउट एयरप्लेन्स, कार्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स। लोग जो कंप्यूटर आए थे उधर यार क्या चिट्ठी अच्छी थी, चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट करते थे, जवाब अच्छा आता था, ये क्या ईमेल क्या बता। So today things that we take granted for, at some point nobody needed, nobody was asking for.